एक बार प्रभु यीशु किसी नगर से निकलकर दूसरे नगर को जा रहे थे और मार्ग में थे। तब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, हे उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग के राज का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु ने कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो कोई भी नहीं, केवल वो स्वर्ग में रहने वाला पिता। यीशु ने कहा, यदि तू आज्ञाओं को माने, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, ये तो मैं सब लड़कपन से करता हुआ आया हूँ। प्रभु यीशु ने उसको देखा और उससे बहुत प्रेम किया और कहा, पुत्र, तेरे अंदर एक बात की घटी है। तू बहुत धनवान है और तू अपना धन बेचकर कंगालों को दान दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो व्यक्ति बहुत धनी था। वो बहुत उदास हुआ और प्रभु यीशु के पास से कुछ भी कहे बगैर चला गया। प्रभु यीशु अपने चेलों से कहने लगे कि एक ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना बहुत सहज है, लेकिन एक धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। आज संसार में बहुत से धनवान हैं, बहुत से धनी व्यक्ति हैं, लेकिन क्या ही वो किसी की मदद करते हैं या किसी की सहायता करते हैं? वो अपने धन के मद में चूर हैं। पतरस ने कहा कि प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं। पतरस एक बहुत बड़ा मछुआरा था, बहुत धनी व्यक्ति था। कहते हैं वो भी अपने माता पिता को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया था। पतरस ने कहा, प्रभु, हमने जब सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए तो हमको क्या मिलेगा? तो प्रभु ने कहा कि तुम जब परमेश्वर अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी 12 सिंहासनों पर विराजमान होकर के इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, अनंत जीवन के वारिस ठहरोगे। लेकिन जो कोई व्यक्ति अपने खेत, अपने बीवी, अपने बच्चों सबको प्रिय न जानेगा और परमेश्वर को प्रिय जानेगा, वही अनंत जीवन का वारिस होगा। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे सच्चा प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके पीछे चलें, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, प्लस दूसरों के जीवनों को भी हम सुधारने का प्रयास करें। विधवाओं की सुधि लें, अनाथों की सहायता करें, मदद करें और एक निष्कलंक जीवन, पाप से रहित जीवन जिएं। लेकिन आज मनुष्य अपने पापी जीवन को नहीं छोड़ना चाहता। उसको अपने पाप में बड़ा आनंद आ रहा है और वो कहता है कि मुझको क्या करना, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता। वो अनंत जीवन को नहीं चाहता, क्योंकि अभी उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन मरने के बाद जब शैतान हमारी आत्मा को ले करके नरक में उसको जलाएगा जा करके, मारेगा जा करके, तो उस अनंत पीड़ा को हमको वर्षों हजारों वर्षों सहना पड़ेगा। आज परमेश्वर हमको उसी कष्ट से, उसी पीड़ा से बचाने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं और उन्होंने हमको अपने पास बुलाया है कि आ जाओ, मैं तुमको अनंत जीवन का वारिस बना दूंगा, स्वर्ग के राज का वारिस बना दूंगा। लेकिन तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, अपने मन को फिराना पड़ेगा, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों पर अपने जीवन को जीना पड़ेगा। लेकिन हम अपने पाप में पड़े परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहते, अपने नियम कानूनों को, अपनी धार्मिकता को छोड़ना नहीं चाहते और उसी में लिप्त हैं, क्योंकि हमने पीढ़ी पीढ़ी से उसी धार्मिकता को अपना रखा है। आज परमेश्वर स्वयं आकर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन लोग उसके पास नहीं आना चाहते। जो उसके पास आ जाता है वो उसको अनंत जीवन देता है, स्वर्ग के राज का वारिस बना देता है। क्या आप स्वर्ग के राज के वारिस नहीं बनना चाहेंगे? प्रभु के पास नहीं आना चाहेंगे? प्रियो, वो प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो धरती पर आया और उसने अपने जीवन को दे दिया और तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होकर के बाहर आ गया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। वो हमको कष्ट में नहीं देख सका। जय मसीह की।